अब लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 3 आईटीएफ का प्रॉपर्टी 3 कितना प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रॉपर्टी 3 कहता है कि अगर y इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर आईटीएफ है तो इसका वैल्यू हमेशा x होगा। ठीक है, समझिए कैसे, आप समझिए 1 बाय 1। ये नंबर पहले देखिए, पहला अगर आपके पास y इक्वल टू साइन अंदर में साइन इनवर्स x है ना, तो इससे कट जाएगा, कितना बचेगा x आएगा। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर आपके पास y इक्वल टू कॉस अंदर में कितना है कॉस इनवर्स x है, तो कॉस से कॉस कटेगा, कितना आ जाएगा x। नंबर सी, अगर y इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन tan है, tan और tan के अंदर कितना है tan इनवर्स x है, तो ये से कटेगा, कितना बचेगा x। नंबर डी, नंबर 4, अगर y इक्वल टू आपके पास कितना है कॉट है, कॉट में कॉट इनवर्स x है, तो ये इसे कटेगा, कितना बचेगा x बचेगा। नंबर ई है ना, अगर y इक्वल टू अगर आपके पास कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स x है, अगर आपके अंदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अंदर है ना y इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो y इक्वल कितना हो जाएगा कॉसेक, अंदर में कितना हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आईटीएफ फंक्शन, तो कॉस इनवर्स x, तो कितना हो जाएगा, ये से कट जाएगा, कितना बचेगा x है ना। ये प्रॉपर्टी है आपका, प्रॉपर्टी 3 है आईटीएफ का, प्रॉपर्टी 3 है। क्या कहता है, अगर y इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, इसके अंदर आईटीएफ है, ये आईटीएफ है, ये आईटीएफ है, आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना। तो लास्ट एफ नंबर जो आपका है, तो y इक्वल टू क्या होगा सेक अंदर में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आईटीएफ फंक्शन सेक इनवर्स x, अगर ये रहा तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए है ना, एक दो हम ड्रॉ करते हैं, बाकी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो पहला मान ड्रॉ करते हैं आपको है ना, पहला ड्रॉ करते हैं ग्राफ। मतलब आपसे कोई पूछ ले कि ग्राफ ऑफ किसका y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ हमसे कोई पूछ ले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो है ये x जो है वो हमेशा बिलोंग करेगा कहाँ से, -1 से लेकर 1 तक। ये पढ़े आप है ना कि सर साइन इनवर्स का x जो होता है x वो बिलोंग्स कहाँ से करता है, -1 से 1 तक। ग्राफ में देखे होंगे आप। तो अगर ये ऐसा है तो ये से कट जाएगा, तो y इक्वल टू हम अगर इसको x लिखे तो ये x कहाँ से कहाँ है, ये x बिलोंग्स टू -1 से 1 है। अगर ये x -1 से 1 है तो ये बोलेगा हम भी कहाँ से होंगे, -1 से 1 होंगे। ठीक है, तो दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है, ध्यान दीजिए, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। x कहाँ से कहाँ है, -1 से 1, तो -1 ये आपका हो गया x में -1 है ना, तो ये हो गया आपका x में -1, ये हो गया x में -1, ये हो गया -1 x में है ना। तो ये y में हो गया, y में नेगेटिव में, और ये y में पॉजिटिव में, आपका ये पॉजिटिव में होगा 1 हो गया। मतलब y जो है -1 से 1। दूसरा x जो बोलेगा x भी कितना हो गया, x हो गया, ये 1 हो गया, इधर कितना हो जाएगा -1। आपका ग्राफ जो है y इक्वल टू x है, किसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में है। तो y इक्वल टू x ग्राफ पढ़े होंगे आप, तो y इक्वल टू x जो है ओरिजिन से पास करता है, तो यहाँ से लेकर इस ओरिजिन से पास करेगा ऐसे, और ऐसे पास होगा। मतलब ये ग्राफ जो है इसके बीच में लाई करेगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है y इक्वल टू x जो है इसी बीच में लाई करेगा बस। उस तरह से आप और भी ग्राफ जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ और ड्रॉ करते हैं आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे समझ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा पहले। चलिए अगला हम बात करते हैं अगला ग्राफ के बारे में। ग्राफ ऑप्शन नहीं पूछे एग्जाम में, फिर भी जान लीजिए आप ग्राफ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं इसका हम लोग। देखिएगा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं आपके लिए ना, मतलब ड्रॉ करते हैं, इससे क्या ड्रॉ करते हैं, लास्ट वाला F नंबर ड्रॉ करते हैं, F नंबर जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। क्या है, y इक्वल टू सेक में अंदर है सेक इनवर्स x। अगर आप सेक इनवर्स x ग्राफ देखे होंगे है ना, इससे पहले वीडियो देख लीजिएगा आप। अगर सेक इनवर्स ग्राफ देखे होंगे तो उसमें जो है x जो है वो क्या बिलोंग करता है, x जो है मॉड x जो है, मॉड x वो बड़ा होगा, इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या बताया था आपको, हम ग्राफ में बताया था, इसका मतलब होता है कि x जो है 1 से बड़ा है और x जो है 1 से छोटा है, मतलब इक्वल टू भी है। ये हम बताए थे सेक इनवर्स ग्राफ में, जब आपको बताया था रेंज बताया,
जब रेंज बताते हैं एक्स के बारे में तो हम बताते हैं कि एक्स जो होगा 1 से बड़ा होगा और इक्वल टू भी होगा, और एक्स जो होगा 1 से छोटा भी होगा, इक्वल टू भी होगा। ये बता दें आपको हम, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ से ये कटेगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अगर ये x 1 से बड़ा है और 1 छोटा है तो y बोलेगा हम भी जो है, हम भी क्या होंगे, y जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। मतलब 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। समझिए इसका मतलब क्या होगा, तो दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर है तो जो x का रेंज होगा, x क्या है, 1 से बड़ा है, इक्वल टू है, x जो है 1 से छोटा है, इक्वल टू है, तो दोनों सेम होगा। तो ग्राफ बनाइए पहले आप, ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए पहले आप। ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 है ना, ये हो गया आपका -1 x का वैल्यू, x में ये 1 हो गया, x में -1 हो गया। उसी तरह से ये y में आपका, y में हो गया 1 और ये हो गया y में -1, ये हो गया y -1, ठीक है। आपका ग्राफ जो है क्या बोला गया, आपका ग्राफ जो है x में जो है, x में 1 से बड़ा, x में 1 से बड़ा मतलब y इक्वल टू x, तो 1 से बड़ा मतलब उधर जाएगा, इसके बीच में ग्राफ तो लाइक करें नहीं है। ये क्या है, 1 और 1 के बीच में है, ये क्या है, 1 और -1 के बीच में है। तो आपका ग्राफ क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा मतलब यहाँ से आगे ऐसे जाएगा, और 1 छोटा है मतलब ये ऐसे जाएगा, मतलब ये -1 छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया, ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ जो है देखिए, ग्राफ इसके बीच में नहीं होगा, ग्राफ किसके बीच में होगा, तो सर ये 1 से ऊपर जाएगा है ना, और ये -1 से नीचे जाएगा। ये सिमेट्री हो, देखिए ना ऐसे, ये ग्राफ आपका नहीं होगा, बस यही ग्राफ आपका है। पर ग्राफ जो है y इक्वल, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू x ग्राफ है, y इक्वल टू x ग्राफ है। तो ग्राफ में देखेंगे कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि आपका x जो है, ये y जो है, दोनों 1 से बड़ा है और 1 छोटा, तो 1 से बड़ा के लिए ये हो गया और 1 छोटा के लिए ये हो गया। तो आपको ये पार्ट जो है मिटा देना है, आपको ये पार्ट नहीं होगा बस। इसी तरह से आप सभी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ तो याद कर ही लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा, आईटीएफ का प्रॉपर्टी नंबर 3 कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आईटीएफ है उसका वैल्यू हमेशा x होता है, ठीक है। बाकी इसका रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्राफ अगर देखे होंगे आप तो ग्राफ में सारा रेंज लिखा दिए हैं, कौन किसके बिलोंग में लाई करता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही फिर।